ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ हम लोग पिछले क्लास में दूसरा अध्याय समाप्त कर चुके गीता का, उसका सार भी देख लिए। अब आज से एक बहुत सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हो रहा है और वो है कर्म योग। तो हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं, निवृत्ति जी भी पढ़िएगा, तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। अर्जुन का प्रश्न है ये। तो तीसरा अध्याय अर्जुन के इस प्रश्न से शुरू होता है और ये जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है ये दूसरे अध्याय में भगवान ने जो उसको शिक्षा दी ना, उसके ऊपर आधारित है। अर्जुन कंफ्यूज्ड हो गया है, कृष्ण भगवान ने जो शिक्षा दी है उसको लेकर भ्रमित ऐसा हो गया है। कृष्ण भगवान ने कोई भ्रम नहीं फैलाया यहाँ, उन्होंने तो बड़ी स्पष्ट रूप से ठीक शिक्षा दी। भगवान है, वो तो भला चाहते अपने भक्त का, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दूसरे अध्याय में पूरा सार पूरा बताया। अर्जुन का जो कंफ्यूजन है, जो भ्रम है, वो किस कारण से है? देखिए, दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने शुरू में ज्ञान योग आत्मज्ञान की बात की, शुरू उसी से किया। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक याद कीजिए। असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडित। यहां पर मुख्य वाक्य क्या है? पंडिता ना अनुशोचन्ति। जो बुद्धिमान, जो विद्वान, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो जीवन में दुखी नहीं होते। यहां पर कृष्ण भगवान इस बात को महत्व दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एकमात्र ज्ञान ही इस दुनिया में सारी जो समस्या है ना, ये जो दुख की समस्या है ना, उसका समाधान है, एकमात्र ज्ञान। और इसी से हम ये बात समझ लेते हैं कि अगर ज्ञान समाधान है तो समस्या क्या है? समस्या दुख का क्या है? और कुछ नहीं है। इधर उधर चीजें बदलो, ये ठीक करो, वो नया चीज ले लो, नया खा लो, वो नया देख लो, ये नहीं है। उस व्यक्ति को सुधार लो, नहीं। यहां पर अगर ज्ञान समाधान है तो समस्या अज्ञान का है। अज्ञान के कारण ही यहां हमको दुख होता है। यही पूरे वेदांत के ज्ञान का फाउंडेशन है, न्यू है। अज्ञानाथ दुखम और ज्ञानात सुखम। अज्ञान कारण है दुख का, और ज्ञान जो है वो आनंद देता है, स्वतंत्रता देता है। किससे? दुख से छुटा देता है। तो कृष्ण भगवान ने ज्ञान पर ज्यादा महत्व दिया दूसरे अध्याय के शुरू में ही। शुरू ज्ञान से हुआ, आत्मज्ञान से। और दूसरे अध्याय के अंत में भी ना कृष्ण भगवान एकमात्र ज्ञान को महत्व देते हैं। उन्होंने स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया ना, कि ज्ञानी का क्या लक्षण होता है, अब बड़े विस्तार से कितने सारे श्लोकों में बता दिया। अर्जुन का प्रश्न था स्थिर प्रज्ञ। स्थिर प्रज्ञ यानी जिसको स्पष्ट ज्ञान हो गया है, जो ज्ञानी है। और कृष्ण भगवान 17 से 18 श्लोक, ज्यादा श्लोक इसके बारे में बात करते हैं, ज्ञानी का जो महानता है उसके बारे में बात करते हैं। और पिछले अध्याय का समापन होता है इस श्लोक के साथ कि एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति
स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। एक ज्ञानी को जीवन में कभी कोई संघर्ष नहीं होगा, कभी कोई दुख नहीं होगा। यही नहीं कि ज्ञान यहां पर समाधान है दुख का, जीवन में जितने भी संघर्ष आते हैं ना, वो उसका भी समाधान, उसका भी दवा ज्ञानी है। और पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन की जो मुख्य समस्या थी ना, वो दो थी। एक तो दुख का समस्या था, दूसरा संघर्ष। और दूसरे अध्याय के शुरू में और अंत में कृष्ण भगवान बोलते हैं, देखो इन दोनों का जो दवा है ना, वो ज्ञानी है, दुख का भी और मोह का भी। इसलिए प्राकृतिक रूप से अर्जुन को ये बात समझ में आ गई है ना कि उसको अब ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान ही दवा है, तो हमको ज्ञान ही प्राप्त, और क्यों, और दूसरा कुछ क्यों करे? जब ज्ञान दवा है तो दूसरा कुछ क्यों करे? अब प्राकृतिक रूप से हमको यह समझना पड़ेगा कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त किया जाए। देखिए, ज्ञान की खोज में जाइए, या फिर गुरु की खोज में जाइए, या फिर किसी गुरुकुल की खोज में जाइए, यही करना पड़ेगा ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए। यहां पर ज्ञान ही बताया जा रहा ना कि एक समाधान है संसार रूपी समस्या का। पहले अध्याय के शुरू में और अंत में ज्ञान के ऊपर जोर किया गया, लेकिन बीच में क्या था, दूसरे अध्याय के बीच में क्या था, कृष्ण भगवान ने कर्म के बारे में भी बात किया कर्म योग के बारे में भी बात। शुरू और अंत में ज्ञान के बारे में बात किया, बीच में कर्म के बारे में बात किया। दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। 48 नंबर श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो ये बीच वाला जो भाग है ना, उसमें कृष्ण भगवान ना बड़े जोर से, बहुत तीव्रता से अर्जुन को बोलते हैं, सुझाव देते हैं कि कर्मानि कुरु, कर्म करो अर्जुन। तो शुरू और अंत में ज्ञान की महानता बताई, और बीच में जाकर कर्म के बारे में बताया। इस अर्जुन के मन में संघर्ष हो रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाऊं कि यहां पर मैं अपना जीवन अपना कर्म में लगाऊं, क्या करूं? मैं ज्ञान योग करूं कि कर्म योग का करूं, क्या करूं? और इन दोनों के बीच में अर्जुन का झुकाव ज्यादातर किधर था पता है? कर्म को भागने में, छोड़ के भागने में था। देखिए, इस संदर्भ में यहां पर कर्म जो उसको करना है, वो कोई अच्छा कर्म नहीं है, वो कोई रुचिकर लुभावना बहुत अच्छा कर्म नहीं है इसलिए ना वो ढूंढ रहा है, कोई रास्ता ढूंढ रहा है कैसे वो भाग के निकल जाए। यहाँ पर कोई युद्ध हो रहा है, कोई बहुत अच्छा अच्छा पार्टी पुटी टाइप नहीं हो रहा है, ये युद्ध होने जा रहा है। देखिए, सामान्यतः अर्जुन युद्ध से बड़ा प्रेम करता था, वो युद्ध पसंद था, क्योंकि वो क्षत्रिय था, महान धनुर्धर भी था। तो उसके हाथ में तो खुजली होती थी, कब युद्ध आएगा, मैं युद्ध करूंगा, ऐसे वैसे बैठना उसको अच्छा नहीं लगता था। 13 साल तक वनवास में रहा, और वो प्रतीक्षा कर रहा था कि ये महाभारत का युद्ध कब होगा, हम इसको लड़ेंगे। देखिए, यहां पर अर्जुन को युद्ध पसंद है, लेकिन यहां पर समस्या क्या है? दादाजी भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े हैं, तो उनको मारना उसके लिए बड़ा दुख का समस्या हो गया था। इसलिए वो इस कर्म को नहीं करना चाह रहा था, इसलिए रास्ता ढूंढ रहा था, कौन से रास्ते से भागा जा सकता है। कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में ज्ञान की खूब महानता बता दी। अब अर्जुन सोच रहा है कि अच्छा अवसर है, इसी समय अपना धनुष बाण फेंक देता हूं, और हे कृष्ण, आपने बोला ज्ञान समाधान है, इसलिए ना अब मैं जा रहा हूं, कोई गुरुकुल ढूंढूंगा, वहां जा रहा हूं और गीता का अध्ययन करूंगा, बैठ के उपनिषद का अध्ययन करूंगा। देखिए, उसको ज्यादा गीता उपनिषद अध्ययन करने का नहीं था, वो गीता उपनिषद अध्ययन नहीं करना चाहता था, वो तो उस युद्ध क्षेत्र से भागना चाहता था। देखिए, अर्जुन को ऐसा मन में लग रहा था कि भाग जाना चाहिए, युद्ध क्षेत्र छोड़ के, अच्छा अवसर है,
लेकिन अर्जुन के मन में ना कृष्ण भगवान का वो सुझाव भी आ रहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्जुन तुम अपना कर्तव्य करो। और ये कर्तव्य क्या है तुम्हारा इस समय? युद्ध करना। अर्जुन को लग रहा है कि कृष्ण भगवान बड़े कंफ्यूजिंग टीचर है अच्छे टीचर नहीं, हमको भ्रम में डाल दिए हैं। कर्म करे कि ज्ञान प्राप्त करे, भाग के संन्यास उन्यास लेके ये सब छोड़ के जाए कि क्या करे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम लोग ना बड़े एक्सपर्ट होते हैं दूसरे के ऊपर दोष डालने। यहाँ बोला जाता है कि मनुष्य मतलब मालूम है दूसरे के ऊपर दोष डाल देता, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ इसलिए अर्जुन ना अपने अंदर दोष नहीं देख रहा, कृष्ण भगवान के ऊपर दोष देख रहा है अर्जुन बोल रहा है, कृष्ण आप मुझे भ्रमित कर दे रहे हैं, कैसा आपने कर दिया है हाँ? हाँ? आप यहाँ पर ज्ञान को बड़ा महान बता रहे हैं, सबसे अच्छा से अच्छा है, और वो ये भी बात बोल रहे हैं कि एकमात्र यही समाधान है दुख का और संघर्ष का। और इतना ज्ञान का महानता बताने के बाद आप मुझे एडवाइस दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म। हाँ? अर्जुन ज्ञान ना बहुत महान है इसलिए कर्म करो। अब बताओ ये क्या बात हुई भगवान? आप बोल रहे ज्ञान बहुत महान है, एकमात्र समाधान है, और उसके बाद हमको बोलते कर्म करो, कर्म करो, ये कैसे हो? ये तो यही बात हो गई ना भगवान। आप बोल रहे हैं कि ये 500 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट बहुत मूल्यवान है इसलिए तुम 100 रुपए का नोट ले लो। ऐसे कैसे होगा? हाँ? ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। आप अपनी ही बात को काट रहे हैं, बुद्धिमान वाली बात नहीं है। आप यही काम कर रहे हैं कृष्ण भगवान आप ज्ञान की महानता बता रहे और मुझे बोल रहे हैं अर्जुन तुम कर्म करो। अब देखिए, अब हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान ने सही में अर्जुन को भ्रमित किया कि नहीं किया। देखिए कृष्ण अर्जुन को दोष देने दीजिए, हम नहीं दोष देंगे भगवान को, हम थोड़ी ना दोष देंगे। हम अर्जुन के साथ जाके नहीं मिलेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, अभी ना हम दूसरे अध्याय का अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और उसमें ढूंढेंगे क्या सही में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भ्रमित किया क्या। और आप देखेंगे ना कृष्ण भगवान ने कोई कंफ्यूज नहीं किया अर्जुन को। कंफ्यूजन किसके कारण है पता है? अर्जुन ने सही तरीके से उसको आत्मसात नहीं किया, सुना नहीं। देखिए ये पूरी धारणा ये समाज में फैली हुई है, इस तरह का जो भ्रम वाली धारणा है। और लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, कर्म योग श्रेष्ठ है स्वामी जी, कर्म योग श्रेष्ठ है कि ज्ञानी योग श्रेष्ठ है? और कुछ लोग आजकल नए नए योग और डाल दिए भक्ति योग श्रेष्ठ है कि राज योग श्रेष्ठ है? बाद में बहुत सारे गुरु लोग यहाँ पर आए, उन्होंने और योग डाल दिया, क्या? कुंडलिनी योग। नहीं, कुंडलिनी योग श्रेष्ठ है कि कोई और योग श्रेष्ठ है? तो ना अर्जुन तुलना करना चाहता था और जानना चाहता था कि कौन सा श्रेष्ठ है, ताकि ना वो उसको करके अपना विकास कर सके। और यहां पर क्या है, ऐसी धारणा जो समाज में है ना, वो इसको अलग अलग मार्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ये मोक्ष प्राप्त करने का अलग अलग मार्ग है। कर्म योग एक मार्ग है, ज्ञानी योग एक मार्ग है, भक्ति योग एक मार्ग है, राज योग एक मार्ग है। और ये सारे मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, हम इसमें से चुन लेते हैं जो भी अच्छा है। और ये जो धारणा है ना कि ये सब अलग अलग मार्ग है मोक्ष प्राप्त करने का, ये बहुत बहुत धारणा भरी पड़ी हमारे समाज में। और अर्जुन ना यही गलती करने जा रहा था, वो तुलना कर रहा था कि कर्म योग, ज्ञानी योग, और उसमें से एक को छोड़ देना चाहता था, एक को श्रेष्ठ मानना चाहता था। वो क्या दावा कर रहा है कि ज्ञान योग तो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तरीका है, इसलिए हम ज्ञान योग करते हैं ताकि ना हम कर्म को छोड़ सके भगवान। देखिए यहां पर ना इसी जगह पर हमको बहुत बहुत स्पष्ट रूप से शास्त्रों का जो सार है ना, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। हमको कभी भी कर्म योग और ज्ञान योग की तुलना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुलना कहां पर संभव है? जहां पर दो विकल्प है। तुलना वहां पर संभव है जहां पर विकल्प है। और दूसरे अध्याय अब अगर आप अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों कोई वैकल्पिक साधना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कर्म योग कर लीजिए चलेगा, आप ज्ञान योग कर लीजिए चलेगा, ऐसा नहीं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है एक व्यक्ति के लिए।
कर्म योग जो है वो पहले स्तर का साधना है। एक व्यक्ति को ना वो ज्ञान योग के लिए फिट कर देता है, ज्ञान योग के लिए पात्र बना देता है। ये तो ऐसे ही है जैसे आप पूछ रहे हैं कि ना हमको प्राइमरी स्कूल में जाना चाहिए कि सेकेंडरी स्कूल में। वहां पर कोई विकल्प है क्या? आपको पहले प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा, तब जाकर आपको सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन मिलेगा। प्राइमरी में नहीं गए तो दूसरा में जाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसलिए हम बोलते हैं कि कर्म योग ना आधा अधूरा है बिना ज्ञान योग के, और ज्ञान योग असंभव है बिना कर्म योग के। और ये कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत क्लियर कर दिया, बहुत स्पष्ट कर दिया है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 52 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का। अर्जुन, शुरू में ना तुमको कर्म योग करना पड़ेगा, और कर्म योग करके अपने मन को तैयार करना पड़ेगा। मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, अपने मन को शुद्ध करो, प्यूरिफाई करो। ये ऐसे ही है जैसे आप हाथ धोते ना खाना खाने से पहले। अब मान लीजिए कोई पूछता है कि हम हाथ धोएं या खाना खाएं पहले, तो आप क्या बोलेंगे? हम हाथ धोएं या हम खाना खाएं? अब मान लीजिए हम बोलते हैं कि खाना खा लो, इसका क्या अर्थ हुआ कि आप खाना खा लेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, जो कि खतरनाक है। हाथ धोना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? हाथ धो लो। आप क्या करेंगे? हाथ धोएंगे और चले जाएंगे, खाना ही नहीं खाया। तो बताइए, हाथ धोने और खाना खाने में विकल्प क्या है? कर्म योग यहां हाथ धोने के बराबर, कर्म योग हाथ धो रहे हैं, और ज्ञान योग क्या है? खाना खाने के बराबर। जब हम बोलते हैं ज्ञान योग खाना खाने के बराबर है, तो ये मत सोचिए अगले क्लास में कुछ खाना होना मिलने वाला है। यहाँ पर कर्मयोग का चल रहा है ना क्लास। तो हाथ धोना और खाना ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। अब किसी ने बोला कि अगर दोनों महत्वपूर्ण हैं तो क्या हम पहले खाना खा ले और बाद में हाथ धोए? पहले खाना खा ले बाद में हाथ धोए, ये क्या बात हो गई? अगर करते हैं तो दूसरी बात है, पहले तो हाथ धोना पड़ेगा ना। इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है। और कृष्ण भगवान अर्जुन को अगर कर्म करने बोल रहे हैं तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं है। वो अर्जुन को तैयार करेगा कर्म योग। इसलिए वो बोल रहे थे कि अभी तुम तैयार नहीं हो, कर्म योग करो। इसलिए कृष्ण भगवान एडवाइस क्या कर रहे हैं अर्जुन को, सुझाव क्या कर रहे हैं? अर्जुन, अपना कर्म करो, कर्म करके तुम शुद्ध करो अपने मन को, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करो और फ्री हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। यही पूरा गीता का सार है। क्या है? कर्म करो, शुद्धता प्राप्त करो, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करो, स्वतंत्र हो जाओ। हो गया गीता। कृष्ण भगवान इस बात को बहुत स्पष्ट कर देते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन समस्या क्या है? अर्जुन ने इसको ठीक से सुना नहीं, इसलिए वो कृष्ण भगवान को यहां पर गलत समझ रहा है। इसको बोलते हैं ना छान छान कर सुनना। ये एक बहुत बड़ा महान समस्या है जो एक विद्यार्थी को सामना करना पड़ता है जब वो क्लास में आता है, वो सुनता है। हाँ? क्योंकि ना उसने पहले से बहुत कुछ इधर उधर किताब पढ़ चुका है, बहुत सुन चुका है, दूसरे दूसरे लोगों के पास जा चुका है, तो उसके मन में ना एक दर्शन बन गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, कलयुग में भक्ति ही काम करेगा और ज्ञान योग काम नहीं करेगा। तो इस तरह की कोई चीजें ना उसके मन में चली गई कि कर्म योग कलयुग में काम नहीं करेगा। वो क्या बोलेंगे कि देखो भाई, भावनात्मक लोगों के लिए ज्ञान योग काम नहीं करेगा, भक्ति योग ही सिर्फ काम करेगा। भक्ति योग में आपको क्या करना है? रोते रहो भगवान के सामने, हे कृष्ण कब आओगे, आंखों से आंसू निकल रहा है, कब आओगे? अरे अभी क्या रोना आपका कम है क्या? उसमें थोड़ा और डाल दो, थोड़ा ऐड कर दो, भक्ति वाला रोना। भक्ति योग रोना। आप पहले से रो रहे हैं। तो इस तरह से ना कुछ एक धारणा बन गई है मन में, और हम ना उस धारणा को अपने मन में रखकर सुनते हैं। और जब स्वामी जी कोई ऐसी कोई बात बताते हैं जो आप पहले से
आपके धारणा में वो फिट बैठ जाता है। अरे वाह, स्वामी जी ने क्या बात बताई, आज कितना अच्छा बात बताया। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उसको सोच रखा है ना। हाँ? तो स्वामी जी कोई बात बताते हैं, वो आपका बात से टैली कर जाता है, तो आपको अच्छा लगता है। मान लीजिए ये गीता का ज्ञान बेटा और माँ बाप दोनों सुन रहे हो, बच्चा और माँ बाप दोनों सुन रहा है। हाँ? तो क्या होता है, कई बार आप माँ बाप की निंदा करेंगे ना, तो बच्चा उसको अच्छी तरीके से नोट कर लेगा। स्वामी जी ने माँ बाप के बारे में ऐसा बोला है, बड़ा अच्छे हैं, हम बोलेंगे घर में जाके, है स्वामी जी ने बोला है। और उसके बाद कई बार आप बच्चों की निंदा करेंगे ना, माँ बाप नोट कर लेंगे, देखा ये नहीं करते हो, स्वामी जी ने बोला है। तो इसको बोलते हैं, अरे भाई स्वामी जी ने आपके लिए भी बोला, वो नहीं सुने क्या आप? इसको बोलते हैं ना, छान छान कर सुनना। हाँ? कई चीजें हटा देना, ये हमारे काम का नहीं, हटो। आप जो हमारे में फिट बैठ रहा हम उसको ले। तो अर्जुन जो है ना, कर्म को छोड़कर भागना चाहता था, इसलिए ना अ, उसने ना सुना नहीं ठीक से। पहले से था मन में कि कर्म को छोड़ना, भागना कैसे, तो ज्ञान योग सुन रहा है, कर्म योग भूल गया वो। हाँ? कृष्ण भगवान सुझाव देते हैं अर्जुन को कि कर्म अनिवार्य है और उसके बाद ज्ञान भी अनिवार्य है। और जो उसने गलत तरीके से सुना था ना, वो गलत तरीके से सुनने के आधार पर अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है। लेकिन देखिए, कृष्ण भगवान की महानता देखिए। कृष्ण भगवान अर्जुन पर कोई दोष नहीं डालते। वो नहीं बोलते अरे अर्जुन, मैंने तो तुमको बताया था, तुमने सुना नहीं क्या? हाँ? ठीक से सुना नहीं तुमने। हाँ? अब देखो, वो भगवान थे, वो ऐसा कर सकते थे। हाँ? क्योंकि अभी एक शिष्य एक गुरु के ऊपर दोष डाल रहा है कि आपने हमको बताया नहीं ठीक से। हाँ? लेकिन देखिए शिष्य, आचार्य की महानता कितनी, वो इस प्रश्न को सुनता है ऐसे जैसे बड़ा महान प्रश्न है, बड़ा नया प्रश्न आ रहा है। हाँ? बड़ा बुद्धिमानी वाला प्रश्न है। जबकि ये प्रश्न क्यों आ रहा था, क्योंकि उसने सुना नहीं ठीक से। तो कृष्ण भगवान ना उसके ऊपर कोई दोष नहीं डालते। और कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पूरी शिक्षा को फिर से एक बार उसको सुनाएंगे। हाँ? फिर से एक कर्म योग का पूरा विस्तार बताएंगे अर्जुन को। तो आप देखेंगे ना, ये जो तीसरा अध्याय है ना, इसमें कर्म योग वाला भाग पूरा विस्तार से आपको पता चलेगा। कर्म योग का एक एक तार आपको स्पष्ट हो जाएगा, बहुत विस्तार से हो जाएगा। इसलिए अभी जो ये क्लास चलेगा ना कर्म योग का, एक भी क्लास मिस करने जैसा नहीं है। एक भी क्लास, हर एक क्लास में आपको ना एक एक नई चीज बताई जाए। और चौथे और पांचवें अध्याय में ज्ञान योग वाला भाग आएगा, वहां पर ज्ञान योग का पूरा विस्तार होगा। तो इस पृष्ठभूमि को रखते हुए हमको अब अर्जुन का प्रश्न को समझना चाहिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन उवाच, उवाच मैंने पूछा। क्या? हे जनार्दन, बुद्धि जायसी कर्मणा। यहां पर बुद्धि का अर्थ है आत्मज्ञान। संस्कृत में देखिए, हर एक शब्द का ना बहुत सारा अर्थ हो जाता है, अलग अलग संदर्भ में उसका अलग अर्थ हो जाएगा। क्योंकि संस्कृत जो है ना एक जीवंत भाषा है। हाँ? हम एक धातु लेते हैं छोटा सा, वो धातु के आगे कुछ कुछ लगाते, पीछे कुछ लगाते, उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। हाँ? और उसके अनुसार ये ना इसका अर्थ उर्थ सब बदल जाता है। बुद्धि जो है ना, वो बुध धातु से आया है। बुद्ध धातु का क्या अर्थ है? जानना। और उसके बाद उसमें आगे लगा दिया धी। तो संदर्भ के अनुसार इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। धी का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान की वस्तु भी हो सकता है, या फिर ज्ञान भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ज्ञान की वस्तु, ज्ञान का उपकरण, ये भी हो सकता है। तो यहां पर अब क्या है, हमको संदर्भ के अनुसार समझना होगा कि ज्ञान की वस्तु है, ज्ञान है, कि ज्ञान का उपकरण है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो यहां पर जो बुद्धि है ना, वो आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान, बुद्धि का अर्थ हुआ आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान कर्म ना जायसी, क्या अर्थ हुआ? वो बोल रहा है कि भगवान ऐसा लग रहा है कि आत्मज्ञान ना कर्म से भी श्रेष्ठ है। आपने जो मुझे बताया ना, शिक्षा दिया ना दूसरे अध्याय में, तो हमको ऐसा लग रहा है कृष्ण भगवान कि ज्ञान ना कर्म से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने ज्ञान की इतनी सारी महानता बताई शुरू में। हाँ? आपने इतना महान बताया ज्ञान को, और उसके बाद अंत में भी आपने ज्ञान को महान बताते हुए ये बताया कि सारे दुख का समाधान यही है, सारे संघर्ष का समाधान यही है। इसलिए हम ये समझ पा रहे भगवान कि ये जो ज्ञान है ना, वो कर्म से श्रेष्ठ है।
और उसके बाद अर्जुन क्या बोलता है, ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भगवान, आप ही ने खुद ही बोला ना। और वो इसके बाद बोलता भी है, इति इति ते मता, ये तो आपका शिक्षा था, ये आपका टीचिंग था। और देखिए आप क्या शरारत कर रहे हैं, बचपन में भी आपने इतनी शरारत की, गोकुल में इतना सारा मक्खन उक्खन खाया, यहां भी आप गीता में भी शरारत कर रहे हैं भगवान मेरे साथ। हाँ? आपने ज्ञान की इतनी महानता बताई, इतना बार बार दोहरा के बताया, और इतना उच्च बात बताने के बाद, स्थिर प्रज्ञ इतना महान है ये बताने के बाद, आप मुझे क्या करने बोल रहे हो? हाँ? माम घोरे कर्मणि नियोजयसि। हाँ? ये नहीं कि आप मुझे प्रेरणा दे कि जाओ भाई कोई आश्रम ढूंढो, वहां पर अध्ययन करो शास्त्रों का। और यहां आप मुझे क्या बोल रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में जाओ, कर्म में लगा रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं, देखिए कि ना कर्म ना ज्ञान पैदा नहीं कर सकता, है ना। इसलिए इसको कर्म इंद्रियानी बोलते। कर्म इंद्रियानी कोई ज्ञान पैदा नहीं कर सकता। अगर आपको कोई संशय है ना, तो रोज आप अपने कमरे को 1 घंटा तक धोइए, रोज धोइए, और देखिए कोई नया ज्ञान आपको आया क्या। अगर आपको यहां जानना है कि दिल्ली से लखनऊ आने वाली जो दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेस है, वो कब आ रही है लखनऊ में, आपको यह ज्ञान प्राप्त करना है, तो सुबह आप 1 घंटा दौड़ेंगे तो यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा क्या? आपको यह ज्ञान प्राप्त होगा। तो कर्म जो है ना, वो कोई भी ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता। आप यहां पर ज्ञान की महानता बता रहे हैं और मुझे कर्म में लगा रहे हैं जो कोई काम का नहीं भगवान। कर्म में हमको क्या ज्ञान मिलेगा बताइए। देखिए अगर ये अच्छा कर्म होता ना भगवान, महान कर्म होता ना, रुचिकर लुभावना होता ना, तो अच्छा होता, मैं कर लेता। जैसे यहां पर कोई प्रोग्राम होता है ना, अंत में किसी को बोला जाता है जरा वोट ऑफ थैंक्स दे देना, जरा सबको थैंक्स कर दो, धन्यवाद दे दो, ये प्रोग्राम हो गया। वो जाके माइक पकड़ लेगा और बोलेगा इट इज माई प्लेजेंट ड्यूटी, अंग्रेजी में बोलेगा मेरा ये रुचिकर कर्तव्य है, प्लेजेंट ड्यूटी। और जो बेचारे ऑडियंस लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी जल्दी खत्म हो प्रोग्राम, हम जाएं, लेकिन उसको कहाँ मौका मिल गया भैया, माइक मिल गया, बोलते जाओ। हाँ, उसके लिए तो प्लेजेंट ड्यूटी हो गया, लेकिन जो वहां ऑडियंस बैठा है ना, उसके लिए अनप्लेजेंट हो गया, सब घर अब खत्म हुआ, वोट ऑफ थैंक्स भी इतना लंबा चल रहा। सोचिए। हाँ, तो वो क्यों बोलता है कि इट इज माई प्लेजेंट ड्यूटी, मेरा रुचिकर कर्तव्य? क्योंकि यहां पर कुछ कर्तव्य ऐसे भी है जो अच्छे नहीं होते हैं, आपको करने का मन नहीं करेगा। यहां पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिससे आप भागना चाहेंगे। कुछ कर्म अच्छे होते, कुछ अच्छे नहीं होते। तो अर्जुन बोलता है अगर ये अच्छा कर्म होता भगवान, यहाँ तो मारना, खून निकालना है सबका, हृदय में तीर भेदना है, वो भी अपने लोग, ये कैसे अच्छा कर्म हो सकता है? अच्छा कर्म होता तो मैं कर लेता, लेकिन आप मुझे ऐसे कर्म में लगा रहे, घोरे कर्मानी। घोरे यानी ब्लडी एक्शन, खून वाला कर्म, यहां पर खून निकलने वाला, खून बहने वाला है। और वो भी कर्ण को मारना होता तो मैं तुरंत मार देता, कर्ण तो मेरा दुश्मन है? लेकिन आप देखो मेरे आंखों के तारे, जो भीष्म पितामह, जिन्होंने मुझे बचपन में गोद में खिलाया, द्रोणाचार्य, ये सब मेरे कितने प्यारे लोग, वो सब सामने खड़े हैं। मैं सोच भी नहीं सकता उसको मारने का। इसलिए माम घोरे कर्मानी किम नियोजसी, आप अपनी ही बात को क्यों काट रहे भगवान? एक चीज की महानता बता रहे हैं और मुझे दूसरे चीज में लगा रहे हैं। देखिए ये जनार्दन और केशवा है ना, भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।